फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विगुन मैथ क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टाइप 7 देखेंगे चैप्टर 1 का। ठीक, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमेनिंग 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मीन्स ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए 85 और 72 को जिसका रिमाइंडर आपको मिले 1 एंड 2। ठीक, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, टाइप 1 से टाइप 6 तक हमने प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाल दिए हैं। वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये भी क्वेश्चंस बहुत ईजिली समझ में आएंगे। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। ओके, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आप लोग सबसे पहले क्लास 6-7 में एक मेथड जानते थे। क्या मेथड जानते थे दो बच्चों? आप ये मेथड जानते थे कि किसी भी नंबर को, ये एक रूल आप लोग जानते थे। ये क्या होता था? डिवाइज़र। क्या होता था? ये होता था आपका डिवाइज़र। और ये क्या होता था आपका? डिवाइडेंड। क्या होता था? डिवाइडेंड। और इधर आप लोग लिखे थे कोशेंट, और नीचे जो बचता था उसे हम लोग बोलते थे क्या? रिमाइंडर। ओके, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे देखा जाए तो ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए, मीन्स 85 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए, ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि जिसका रिमाइंडर कितना हो? रिमाइंडर 1 हो और 2 हो। ठीक, तो आपको कोशेंट भी नहीं पता है और किस नंबर से डिवाइड करना है वो भी नहीं पता है। ठीक, देखिए अब इसको कैसे करेंगे। इसी फॉर्मूले पे हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखते थे बेटा। एक फॉर्मूला था कि डिवाइडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। देखिए इसी फॉर्मूले पे हम लोग रख के इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपको इस क्वेश्चंस में लेट द देखिए लिखेंगे लेट द x बी द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर। वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमें नहीं पता, तो उसे लेंगे लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर। हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ठीक, दैट डिवाइड्स बोथ 85 एंड 72। ठीक, ये जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं कि x कोई नंबर है जो 85 और 72 दोनों को ही क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं ऐसे बेटा। देखिए उसके पहले आप लोग एक साइड में रूल आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए जो मैं लिख रहे हैं कि 85 इक्वल टू px प्लस 1। देखिए मैंने अभी बताया एक रूल कि क्या? डिवाइडेंड इक्वल टू कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। हाँ, प्लस रिमाइंडर। अब ये देखिए इसी चीज़ों पे है कि नहीं कि 85 को किस नंबर से डिवाइड करें, कि जो डिवाइज़र भी हमें नहीं पता है, कोसेंट भी नहीं, लेकिन रिमाइंडर पता है। देखिए उसी फॉर्मूले पे है कि नहीं। हम मान लेते हैं कि x इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड जो है 72 के लिए क्या हो जाएगा? 72 इक्वल टू QX ले लेते हैं, क्योंकि सेम नंबर से 72 को भी डिवाइड करना है और 85 को भी सेम नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन उनका कोसेंट अलग अलग हो सकते हैं। प्लस 1। ओके, देखिए तो वैसे ही हम लोग इक्वेशन नंबर
2 ले लेंगे। ओके, तो ये पता चल गया पी और क्यू क्या क्या हो रहे हैं और एक सेम नंबर से डिवाइड होंगे। हाँ, तो सबसे पहले 85 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 85 -1 इक्वल टू क्यू एक्स, और इसको लिख सकते हैं 72 -1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पी एक्स होगा, ये पी एक्स, हाँ, और ये हो जाएगा क्यू एक्स। ठीक, तो ये दो नंबर जो होंगे आपके क्या हो जाएंगे, पी एक्स इक्वल टू 84 और क्यू एक्स इक्वल टू हो जाएंगे क्या, क्यू एक्स इक्वल टू 72। तब देखिए अगर हम लोग कोई नंबर अगर हमें पी मिल गया कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें, एक्स वो पी वो कौन सा नंबर होगा जिससे डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 1 और 2 मिल जाए। तो देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इनका कॉमन फैक्टर लेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो लिखेंगे अब कि फाइंड द एलसीएम या फाइंड द प्राइम, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इनका ले लेंगे, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 84 एंड 72 का। पहले हम प्राइम फैक्टर ले लेते बेटा नेक्स्ट पेज पे। तो 84 और 72 का जब हम फैक्टर लेंगे तो क्या क्या फैक्टर हमें मिलेंगे, देखिए 84 का हम लोग सबसे पहले क्या कर लें, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं बेटा। तो 84 का जैसे ही हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे क्या मिलेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर 3 7 जा, फिर 7 1 जा। हाँ सही है। अब उसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे, 70 का फैक्टर निकालेंगे। 70 का फैक्टर निकालेंगे क्या होगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, फिर उसके बाद किससे जाएगा, 1 से जाएगा। तो 84 का जो प्राइम फैक्टर आएगा 84 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 7। ठीक, × 7। अब उसके बाद यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, 70 का फैक्टर 2 × 5 × 7। सॉरी यहाँ पे हम आप लोग को यहाँ प्राइम फैक्टर एलसीएम नहीं निकालेंगे, यहाँ हम लोग पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। मैंने एलसीएम बता दिया है, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला है, ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर। ठीक, अब देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, देखिए एक 2 मिल रहा है और एक 7। हाँ, क्या मिला है, 7। तो लिखेंगे द कॉमन फैक्टर, द कॉमन फैक्टर, the common factor of 84 and 70 ब्रैकेट में एचसीएफ लिख दीजिए इक्वल टू 14। तो 14 वो कौन से नंबर होंगे जो इन दो नंबर्स को क्या करेंगे, फुल्ली डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आप लिख लो द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 84 एंड 70 इज इक्वल टू 14। यही आपका क्या होगा आंसर। आइए चेक कर लेते जो मेरा आंसर आया है सही है कि नहीं। अब देखिए, अब आप इसे 85 और 72 को डिवाइड करिए। 85 को 14 से क्या करो बेटा, डिवाइड करो। हाँ सॉरी, ये 85 है ना, ये 85 है। 85 को आप डिवाइड करो तो देखो कितने टाइम्स जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 6 टाइम्स, और ये आ जाएगा आपका कितना, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ गया। हाँ, और वैसे ही 40 को जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, हाँ 72 को, सॉरी 71 है, कितना है नंबर यहाँ दिया हुआ है 72, सॉरी हाँ 72। तो 72 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 5 टाइम्स, तो आप जाएगा कितना 70। हाँ, तो रिमाइंडर 2 मिल गया और 1, मतलब वह कौन से नंबर होंगे जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे, जो बेटा हम लोग ने लिखा है तो वह कौन से नंबर होंगे, एक्स वो 14 नंबर होंगे, एक्स वो 14 नंबर होंगे जिसको डिवाइड करने पर हाँ हमें क्या मिलेगा, 1 और 2 रिमाइंडर मिलेंगे। ठीक, तो ऐसे ही आप कॉपी में करेंगे, आपको आंसर भी सही है और नंबर भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब देखिए हम लोग, आप ये मैं समझाने के लिए बताया हूँ आपको। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, ये आप फेयर में नहीं करोगे। और दूसरी बात जो ये चीज़ें हैं आप साइड में इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ये साइड में, जिससे कि आपको बता रहे और एग्जामिनर को भी इजीली समझ में आ जाए जो आपने किया है ये काम। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग द रिमाइंडर 711 एंड 515। तो सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, सेम प्रोसीजर है, लेट द लार्जेस्ट करके लिखेंगे जैसे हम लोग पीछे किए थे इस क्वेश्चन में। हम आइए इसे भी करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए आर डी शर्मा में क्वेश्चन पूछे गए, मैं हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी आर डी शर्मा के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे मिक्सअप, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जिस मेथड से एक मेथड ये भी है, एक मेथड ये भी है, जिस मेथड से आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेट नाउ, या लिख सकते हैं आप फर्स्ट नंबर गिवन में, गिवन लिखेंगे, गिवन फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया बेटा, गिवन फर्स्ट नंबर कितना दिया है आपका 398, कितना दिया है 398, ठीक। और जिसमें से रिमाइंडर क्या इतना उसमें बच रहा है 7, तो रिमाइंडर मतलब जो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर ऐसे बोलेगा रिमाइंडर के लिए। फिर सेकंड नंबर, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 391 मिलेगा, 391। फिर सेकंड नंबर, फिर क्या लिखेंगे सेकंड नंबर जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, सेकंड नंबर क्या है 436 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से रिमाइंडर -11 कर देंगे बेटा। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 425, ठीक है। अब थर्ड नंबर, अब क्या लिखेंगे थर्ड नंबर, जब थर्ड नंबर दिया है सेम ऐसे ही लिख देंगे थर्ड नंबर को 542, हाँ 542 -15, हाँ -15, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 527, ठीक है 527। अब क्या करेंगे, इन सभी का 391 525 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। हाँ, अब लिखेंगे नाउ दी प्राइम फैक्टराइजेशन, नाउ दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 425, 391 एंड 527, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब निकालेंगे बेटा, हाँ, तो इनका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या क्या मिलेंगे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 391 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आपको मिलेंगे 17 और 23, हाँ, और 425 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या मिलेंगे 5 × 5 × 17, और ऐसे ही 527 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या मिलेगा 17 × 30। ओके, तो अब इन सब में देखिए कॉमन क्या है, क्योंकि लार्जेस्ट की बात कही, क्या बात कही गया यहाँ, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हाँ, या ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो भी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिखेंगे कि द कॉमन प्राइम फैक्टर इज 17, हाँ, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ब्रैकेट में एचसीएफ लिख दीजिए इज इक्वल टू 17। तो ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 7 और 11 15 मिलेगा इन सभी नंबर को, तो वह कौन से नंबर हो सकते हैं 17। ओके, वह कौन से नंबर हो सकते हैं 17। तो आप ऐसे भी कर सकते कॉपी में, और जैसे मैंने यहाँ बताया वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, प्रियंका टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round टू फील्ड and Ravish takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again the starting points? देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं इन द रियल नंबर ऑफ क्लास 10th में, जिसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने में पता करना पड़ता है कब एचसीएफ निकालेगा कब एलसीएम। जब ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ तो हम लोग निकाल लेंगे बेटा एचसीएफ, लेकिन जब कोई इस टाइप के क्वेश्चंस दे रहेंगे तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एलसीएम बोलेगा कि एलसीएम, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, देखिए बोला है कि देयर इज सर्कुलर पाथ, कोई एक क्या है सर्कुलर पाथ है, ये क्या है एक सर्कुलर पाथ है। ठीक, इस सर्कुलर पाथ पे प्रियंका
18 मिनट्स एंड इस ड्राइव 1 राउंड टू फील्ड, ठीक। और रवि टेक्स 12 मिनट्स, क्या करती है ये दोनों, एक लेता है 18 मिनट्स, प्रियंका ले रही है कितना 18 मिनट्स, और रवि कितना ले रहा है 12 मिनट्स, ठीक। फॉर सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में स्टार्ट होते हैं। हाँ वो ने लिखा ना, सपोज मानते कि दोनों ही स्टार्ट, इनकी भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रियंका और रविश की दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। दोनों की बोथ स्टार्ट कर रहे हैं इस सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से, लेकिन सेम टाइम पर जा रहे हैं, लेकिन किस, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो ऐसे किस पॉइंट पे दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे, किस टाइम पे। तो देखो जब हम लोग रेस करते हैं बेटा, रेस करते हैं जब हम लोग एक साथ जब दौड़ते हैं बेटा, तो कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहां हम दोनों का जो मीट पॉइंट होगा, मतलब जहां दोनों की इक्वल डिस्टेंस होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद एक किसी से आगे निकल जाता है और एक थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो इसमें यही पूछ रहा है किस टाइम पर ये दोनों क्या होंगे, किस टाइम पर सेम होंगे, सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो बहुत इंस्टेंट टाइम की बात होगी बेटा, बहुत ही इंस्टेंट। तो इंस्टेंट की जब बात की जाएगी, हाँ बहुत कम समय के लिए, तो हम लोग वहाँ एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। ये पूरा क्वेश्चन कह रहा था जो मैंने बता दिया। अब देखिए आप इजली समझ पाएंगे। अब हम लोग करते हैं कैसे लिखेंगे कॉपी में, ओके ठीक, देखते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, द रिक्वायर्ड number of minutes, the required number of minutes is the LCM of 18 and 12, 18 and 12, ओके। तो 18 का एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो 18 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 18 और 12 का जब हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो क्या मिलेगा, देखिए हम आपको करके दिखा देते हैं। 18 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हाँ 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, हाँ फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा, तो 18 इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 × 3 फिर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे बेटा, तो 12 का जैसे ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा, फिर आ जाएगा कितना 3 1 जा, तो कितना आ जाएगा इसका भी 2 × 3। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर 2, और इसको लिखते हैं कि 2 के पावर 2 × 3। तो हम लोग जब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं बेटा, हाँ एलसीएम 18, 12, तो इसका क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर एलसीएम में, तो 3 के पावर 2 है बेटा, 3 के पावर और 2 में क्या लेंगे 2 के पावर 2, तो 3 3 जा 9 इंटू 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया 36। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, फिर लिखेंगे हम लोग कि हेंस रवीश एंड प्रियंका, हेंस रवीश एंड प्रियंका ठीक है, प्रिया लिखा है, ठीक है, प्रिया विल मीट अगेन लिखेंगे, विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम लिखा देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, फिर एलसीएम दिखा देंगे, और जो आएगा एलसीएम उसको हम दिखा देंगे ऐसे, ठीक। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आया है बेटा, ठीक है। ये भी देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसे भी।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड द स्टेप मेजर 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 पर्सन जो सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे हैं, वो उन्होंने इनके 3 लोग हैं जिन्होंने 40 सेंटीमीटर चला, एक 42 सेंटीमीटर, एक 45 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। देखिए ये एक आपका की वर्ड है बेटा, जिससे आप पता कर सकते हैं कब हम एलसीएम लगाएंगे, कब एचसीएफ लगा लेंगे। ठीक, तो इसके पहले क्वेश्चन में क्या कही गई थी बात कि हाउ मेनी मिनट्स, हाँ हाउ मेनी मिनट्स मीट अगेन, मतलब इसके शॉर्टेस्ट पॉइंट की, किसके शॉर्टेस्ट पॉइंट। और यहाँ भी देखिए मिनिमम बात कही गई है, मिनिमम। ठीक है, तो हम इसका मतलब यहाँ भी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे बेटा कि वी हैव टू फाइंड द एलसीएम, लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या लिखा है 42 सेंटीमीटर, हाँ फिर लिखा है 42 सेंटीमीटर, फिर क्या लिखा है एंड 45 सेंटीमीटर। इन सब का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लिखेंगे टू गेट द required minimum distance, minimum distance क्या होगा, तो 40 का हम प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे, 42 का, 45 का। ठीक, तो इनका प्राइम फैक्टरेशन करके हम लोग देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका 40, 42, 45। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20, फिर कितना आ जाएगा 10, फिर 5, फिर 1। ठीक है, अब हम लोग किसका देखेंगे 42 का, किसका 42 का, तो 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर 3 से जाएगा, फिर किससे जाएगा 7 से। अब उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेंगे 45 का जब देखेंगे तो सबसे पहले ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से जाएगा तो आ जाएगा क्या 5 1 जा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ किसका 40 इक्वल टू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5, फिर 42 को लिख सकते हैं बेटा क्या 42 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, फिर इसको लिखेंगे 45 को क्या लिख सकेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। देखिए इस सब में तो आप लिख लेंगे 2 के पावर 3। अब आप लिखेंगे एलसीएम, हाँ एलसीएम 40, 42, 45 इक्वल टू 2 के पावर 3 हो, इसमें 2 के पावर 3, ठीक है 2 के पावर 3 हो जाएगा आपका, ठीक है 2 के पावर 3, और इसमें 3 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2 और ये 5। जब इन सब का आप लेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2520। ओके 2520। तो क्या लिखेंगे हेंस मिनिमम डिस्टेंस ईच वॉक, हाँ हेंस मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड walk is 2520 सेंटीमीटर, कितना 2520 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2023 में आए हुए हैं। क्या कह रहे क्वेश्चन, 3 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 12, 18 मिनट्स, इफ ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। देखिए बोल रहा है कि ये तीनों 6 और 12 और 18 मिनट्स के डिफरेंस पे ये बजती हैं और एक साथ 6 बजे बज रही हैं, लेकिन सुबह 6 बजे वो एक साथ बजते हैं, फिर दोबारा यह कब बजेंगी, ये तीनों घंटियाँ जिस एक साथ। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, देखो फिर टुगेदर की बात कही गई है,
टुगेदर, वहाँ क्या था मिनिमम, फिर उसके पहले हम लोग क्या देखे थे और शॉर्टेस्ट टाइम करके, शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, हाँ कमिट। तो यहाँ भी हम लोग कहीं ना कहीं हमें एलसीएम निकलेगा। देखिए आपको की पॉइंट्स पता चल जा रहा है क्वेश्चन से कि एलसीएम निकलेगा कि एलसीएम। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया कि इसमें एलसीएम निकालेंगे, लेकिन एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको बोर्ड्स फुल्ली मार्क्स दे। अगर 2 मार्क्स के हैं तो 1 मार्क्स दे के आगे ना बढ़े, आपको 2 ऑफ 2 हर क्वेश्चन में गेन करना है। जितने क्वेश्चंस के मार्क्स है पूरे मार्क्स आपको गेन करने हैं। हाँ, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको लिखने का तरीका भी मिलेगा, कैसे लिखा जाए कॉपी में। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हाँ द फर्स्ट बेल रिंग, क्या लिखेंगे, द फर्स्ट बेल, द फर्स्ट बेल रिंग। तो फर्स्ट बेल कब बज रही है बेटा, 6 मिनट, द फर्स्ट बेल रिंग 6 मिनट। और द सेकेंड बेल रिंग, सेकेंड बेल कब बज रही है आपका 12 मिनट पे, ठीक। और फिर उसके बाद द थर्ड बेल रिंग कितने बजे बज रही है बेटा, 18 मिनट्स पे, कितने 18 मिनट्स पे, एक 6, 12, 18 मिनट्स बज रही है। तो हम लोग लिखेंगे ऑल 3 बेल्स, ऑल 3 बेल लास्ट रैंक टुगेदर। हाँ क्या, अब लिखेंगे ऑल 3 बेल लास्ट रैंक टुगेदर, इक्वल टू कितने बज रही है बेटा, 6 AM पे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन, नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 × 3, हाँ। और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 × 3। और उसके बाद 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 आएगा, 2 × 3। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 3, और इसको लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर 2। ओके, तो एलसीएम जब हम लेंगे इसका, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम जब लिखेंगे बेटा, एलसीएम ऑफ 6, 12, 18, ठीक है। 6, 12, 18 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 आएगा, यही दो आएंगे। तो 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2, तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9, तो कितने आ गए, 36। तो ये क्या जाएंगे, कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट्स, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कितने 36 मिनट। तो इस बेल कितने 6 AM पे हो रही थी, तो दोबारा कब बजेगा, 6:36 पे। हाँ, तो लिखेंगे 3 बेल्स, द 3 बेल, द 3 बेल will ring together again at 6:36 AM पे बजेगा, ठीक है। 6:36 AM पे ये फिर से दोबारा बजेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको 5 क्वेश्चन ऐसे बताया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी, सीबीएसई और सभी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ देख लिए हैं 1 by 1। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा करके बताइए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ विच लीव्स रिमाइंडर 8, 12 विच व्हेन डिवाइड्स 28 एंड 32। ये आपका होमवर्क है। आप मुझे इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।